मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये रेलवे के लिए स्पेशल टाइप बाय टाइप एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बातचीत करेंगे परसेंटेज से। बिल्कुल टाइप बाय टाइप, हर एक टाइप के क्वेश्चन पे हम बातचीत करेंगे। और उन स्टूडेंट के लिए मद्देनज़र रखते हुए ये सेट बनाया गया है, जिनको डायरेक्ट फुल सेट बनाने में उनको दिक्कत होता है। तो वो क्विकली जो है हमारे साथ वो टाइप बाय टाइप अगर रिवीजन कर लेते हैं, तो फिर सेट में ऑटोमेटिक जो है उनका स्कोर बढ़ने लगेगा। तो बिल्कुल अगर आप स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सीरीज को बिल्कुल कंटिन्यू रखें और रखने में मदद भी करें। तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग बातचीत को शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कहता है संख्या में उसके 16 सही 2/3% को अगर हम जोड़ दें, तो वो संख्या 4956 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? सब खेल कंपैरिजन का है मेरे दोस्त। तो कंपैरिजन के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कोई हमारे पास नंबर है। पहले बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। कोई हमारे पास नंबर है और उस नंबर का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% अगर जोड़ दें, किसमें? नंबर में। यानी नंबर तो हमने एन मान रखा है, तो इसी नंबर में नंबर का 16 सही 2/3% जोड़ दें, तो ये संख्या बढ़कर के 4956 हो जाती है। ठीक है। फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन आप ले लेंगे, 1/6 होता है, प्लस एन, और यहाँ से 4956। बेसिक से भी करने के लिए सवाल को आना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ से आप 6 एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ से 1 और 6 मिलके यहाँ से 7n हो जाए। यानी 7n की वैल्यू 4956 है। और 7 से जब इसको काटिएगा, तो यह आ जाएगा 708। यहाँ से जो नंबर आपका आ जाएगा 8×7=56 और 7×6, यानी जो नंबर रहा होगा वो 4256 रहा होगा। लेकिन हमें पेपर में ऐसे नहीं करनी है। मुझे पेपर में ऐसे नहीं करनी है, तो फिर पेपर में कैसे करेंगे? आइए समझते हैं। ठीक है। फिर से इस चीज़ को समझते हैं कि सर पेपर में किस तरीके से किया जाए। हाँ जी। कहता इफ 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स इतना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है। बोलती है 48×2 50/3। हालांकि ये आपको याद रखना है, परसेंट का मतलब नीचे 100, 1/6 होता है। यानी 16 सही 2/3% जोड़ने का मतलब जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और 6 का जब 16 सही 2/3% आप निकालिएगा ना, तो यही आएगा ऊपर जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है। मतलब ओरिजिनल नंबर अगर हम मानकर चलें कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर अगर 6 यूनिट रहा होगा, तो जोड़ने वाला नंबर रहा होगा 1। तो जो न्यू नंबर हमारा बन गया होगा मेरे मित्र, वो बन गया होगा 7। हाँ या नहीं? अब यहाँ पे कह रहा है जो बढ़कर संख्या हो जाती है वो 4956 हो जाती है। और यहाँ 7 यूनिट हो जाती है। 7 यूनिट की वैल्यू 4956 है, तो 1 यूनिट का निकालना है तो 7 से भाग। हमें नंबर पूछ रहा है, तो नंबर तो मैंने 6 यूनिट माना था, यानी 6 से गुना। 7 से इसको भाग दीजिए 7 बार में, और 7×8=56, 8×7=56, और 7×6=42, यानी 4256 ये सवाल का उत्तर है। अगर नहीं है तो कहीं पे कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। कहता इफ 6 सही 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विथ इट सेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स इतना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सवाल वही है, उसमें जोड़ना था और इसमें घटाना है। किसी संख्या का अगर इतना परसेंट घटाते हैं उसी संख्या में, तो वो 5670 के बराबर हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? तो हमें करना क्या है मेरे मित्र, ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले 6 होल 2/3% का फ्रैक्शन लिख लेंगे। खेती 18×2 20/3% का मतलब बटा में 100, यानी 1/15। इसका फ्रैक्शन 1/15, मतलब ओरिजिनल में नंबर रहा होगा 15, उसमें आपने 1 घटा दिया, हो गया होगा 14 यूनिट। हाँ या नहीं? यूनिट में मैंने बताया। अब ये कहता है कि ऐसा करने से संख्या हो जाती है 5657। और अगर 15 यूनिट आप नंबर को मान रहे हैं जिसमें आप एक लेस कर रहे हैं, तो नंबर बचेगा कितना? 14।
मतलब 14 यूनिट की वैल्यू 5670 दे रखा है, हमसे पूछ रहा है वो नंबर क्या है, यानी 15 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बस कर दीजिए सोल्व। 14 से 4 बार में या 14 से 5 बार में। 15 पचे 75, 15 चौ 60, यानी 60 75, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स इतना परसेंट ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द नंबर। किसी संख्या में जब आप 16 जोड़ देते हैं तो 16 जोड़ने से क्या हो जाता है, वो खुद का 116 सही 2/3% हो जाता है। तो जितना जल्दी आप 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन लिख देंगे, उतना ही जल्दी आप आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। तो जब 100 से ज़्यादा दिख रहा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 100% प्लस 16 सही 2/3%, हाँ या नहीं। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 100% की फ्रैक्शन 1 होती है और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। ठीक है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7/6। बस खत्म। तो कहता है 16 जोड़ने से परिणामी संख्या का इतना परसेंट हो जाता है। मतलब संख्या अगर 6 रहा होगा और उसमें आप कुछ जोड़ देते हैं 16, तो वो जुट करके यानी बढ़कर हो जाता है 7। इस बार ऐसा नहीं समझ लेना कि 7 जोड़ा जा रहा है, 7 हो जाता है। यानी जो हमारा न्यू नंबर होगा मेरे मित्र, वो हमारा न्यू नंबर होगा 7 यूनिट, हाँ या नहीं। अब इसमें बोल रहा है कि 16 जोड़ने से ऐसा हुआ है, और यहाँ अगर देखें तो रेशियो में मेरा 6 यूनिट था, अब हो गया 7 यूनिट, तो 1 यूनिट जोड़ने से ऐसा हुआ है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू ही दे रखा है एक्चुअल में 16, हाँ या नहीं। तो कह रहा है संख्या क्या है, तो संख्या तो मैंने 6 यूनिट माना था, तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर निकालना है तो 16 छक 96 हो जाएगा, यानी 96 बिल्कुल सही है। 96 बिल्कुल सही है। तो हमें इस तरीके से सवाल को करना है। इफ 21 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स इतना परसेंट, फाइंड द नंबर। सवाल वही है। तो सबसे पहले 137 सही 2/3% का फ्रैक्शन ले लेते हैं। 100 का तो आपको पता ही चल गया 1, और 37.5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8, या 37×74, 1 75/2%। के लिए बटा में 100 लगाइएगा, 25 या 75, 25 चौ 100, 3/8, यानी इसका फ्रैक्शन बनेगा 11/8। अब 21 जोड़ने से 11/8 हो जाता है। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा, ओरिजिनल में नंबर रहा होगा 8, और हमारा न्यू नंबर कितना बन गया मेरे मित्र, 11 यूनिट हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा परिणाम तब हुआ है जब 21 उसमें आपने जोड़ा है, और यहाँ पहले 8 यूनिट था, अब 11 यूनिट हुआ है, यानी 3 यूनिट हमने ऐड किया। रेशियोज तो मेरा 3 यूनिट दिखा रहा है ऐड किया, लेकिन रियल में 3 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 21 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 7 हो जाएगा। अब हमसे जिसका वैल्यू पूछेगा उसको हम बता देंगे संख्या क्या है, नंबर क्या है। यानी 8 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 8 सते 56 हो जाएगा। बिना पेन का इसे करने का है, लेकिन समझना है, इसीलिए मैं समझा करके लिख रहा हूं। आगे पढ़ते हैं। When a number is increased by 24, it becomes 150%, 115% of itself. What is the number? तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन देख लीजिए क्या होता है। 115% है तो 100 को तो पता है कि 1 होता है। 15% का मतलब 15/100, 3 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, और 5 से 20 बार में, यानी 23/20 आ जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा, 20 यूनिट। 21 जोड़ने से स्वयं का 23/20 गुना हो जाता है, मतलब 20 से अब हो जाता है 23। ऐसा हुआ कब, जब 3 यूनिट हमने जोड़ दिया तब। यानी वहां कह रहा है 24 जोड़ा जाता है रियल में, और यहाँ रियल में 3 यूनिट जोड़ा जाता है। 3 यूनिट की वैल्यू 24 दे रखा है, तो कह रहा है कि वह नंबर क्या है, यानी 20 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कितना सिंपल सवाल है, यानी 8 दूना 16, 160 सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है द एट्थ शेयर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ इट। किसी नंबर का 1/8वां भाग, किसी नंबर का 1/8वां भाग उसके कितना परसेंट के बराबर है, नंबर के कितना परसेंट के बराबर है। अगर आप नंबर मान लेते हैं, मान लो 8 मान लेते हैं, और इसका अगर 1/8 हम करेंगे मेरे मित्र, तो 8 का 1/8 1 होगा। तो यही बोल रहा है एक जो है ये 8 का कितना परसेंट है, एक जो है 8 का कितना परसेंट है,
यानी 8 नीचे 1 ऊपर। परसेंट में बदलना है तो 100% से गुना। 100/8 का मतलब होता है 12.5%। बहुत अच्छा। 76% ऑफ अ नंबर इज 95, नंबर इज। किसी नंबर का 76% 95 के बराबर है तो वो नंबर क्या है? सोल्व कर दीजिए। परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है, इधर हटाएंगे परसेंट उधर चल जाएगा 100। 19 से 4 बार में काट दीजिए, 19 से 5 बार में काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 25 बार में, यानी नंबर रहा होगा 125। नंबर क्या रहा होगा मेरे मित्र? 125। तो बस यही वाली बात था। हाँ, नंबर 125 अगर नहीं है तो कर लीजिए कहीं पे 124, यहाँ पे कर लीजिए 125। आगे बढ़िए। कहता है 108% ऑफ अ नंबर इज 189, व्हाट इज द नंबर? किसी नंबर का 108% 189 के बराबर है तो वह नंबर क्या है? परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसको काट छाट करना है। अगर मैं इसको काटूं तो 9 से ये कट रहा है 12 बार में, और ये 21 बार में कट रहा है। 3 से 4 बार में, 3 से 7 बार में, और 4 से ही कट जाएगा 25 बार में। मल्टीप्लाई करिएगा तो 175 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और बनाते रहिए। करा है 27.5% ऑफ अ नंबर इज 11, देन नंबर इज। किसी नंबर का 27.5%, 27.5% 11 है तो वो नंबर क्या है? एक तो इसको फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं कि 25% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/4 होता है। और 2.5% का अगर फ्रैक्शन आप निकालना चाहें तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। तो 2.5% का हो जाएगा 1/40। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वो जीरो चिपका दीजिए, यानी 11/40 आ जाएगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11/40 आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 11 11 कट जाएगा, यानी नंबर आ जाएगा 40। ठीक है। और अगर ये फ्रैक्शन वाली बात आप नहीं समझ रहे हैं तो आप यहाँ कर क्या सकते हैं, दूसरा तरीका कर सकते हैं कि सर ऐसे जो आप सोल्व कर रहे हैं, मैं इसको इस तरीके से ही करना चाहूँगा कि 27.5% परसेंट इधर हटेगा, उधर 2 जीरो जाएगा, है ना। पॉइंट का मतलब बटा में 10, इधर 1 जीरो और चला जाएगा। 25 से काट दीजिए, 25 चौ 100। 25 से काट दीजिए, 2 चौ 8, 3 11 बार में कट जाएगा, और 11 से 11 कट जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन से करिएगा तो और अच्छा रहेगा। When 106 is subtracted from a number, it reduces to its 47%. What is 11.5% of that number? देखिए कोई नंबर है, इस नंबर में जब आप 106 को माइनस करते हैं, ठीक है, करा किसी संख्या में से 106 घटाने पर वह संख्या 47% रह जाती। स्वयं का 47% जो नंबर है उसका 47%, तो संख्या का 11.5% क्या है? तब मैं यहाँ पे चालाकी क्या करूँगा कि ऐसे मैं सोल्व करूँगा तो मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम नंबर, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, हाँ या नहीं? तो ये 100% पहले से नंबर था। मैंने इसमें छेड़छाड़ क्या किया? 106 घटाया, 106 घटाया तो ये 47% हो गया। अब सोचिए कोई संख्या पहले 100% है, अब हमको दिखा रहा है कि ये 47% है, इसका मतलब कितना आपने माइनस किया होगा? कितना माइनस किया होगा? 53% माइनस किया होगा, क्योंकि 100 में 53 माइनस करेंगे तब ये 47 आएगा, हाँ या नहीं? यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने 106 माइनस किया है, एक्चुअल में ये 53% ही है, और 53% की जो वैल्यू है वो 106 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 53 दूना 106 यानी 2 आ जाएगा। अब हमसे 11.5% की वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, तो इसको आपको 11.5 से गुना कर लेना, तो ये आ जाएगा 23। यानी उस संख्या का 11.5% क्या रहा होगा? 23 रहा होगा। ये सवाल का उत्तर है। तो आप इस तरीके से सवाल को क्रैक करना सीख। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। 50% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का 50% जो है उसके 4/5वें भाग से 21 कम है, तो वो संख्या क्या है? देखिए कोई संख्या का आप ले लीजिए 50%, ठीक है।
4/5, 4/5 को भी आप परसेंटे में बदल दीजिए, 100% से गुना, तो ये 20 बार में कट जाएगा, मतलब ये 80% आ जाएगा। संख्या का 50% और संख्या का 80%, दोनों में डिफरेंस 21 का है। अब एक्चुअल में परसेंट में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 30% का है, मतलब 30% की वैल्यू दे रखा है 21। अगर हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो आप यहाँ से 10% की वैल्यू निकाल लीजिए 3 से भागा देकर, तो 3 से भागा दे दीजिएगा तो 7। अब मेरे को 100% चाहिए, क्योंकि नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 10 से अगर इधर गुना कर देंगे या 10 से इधर गुना कर देंगे, तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 70। ये सवाल का उत्तर है। आगे बढ़िए। 40% ऑफ अ नंबर इज 46 लेस देन 4/5 ऑफ द नंबर, है ना। देखिए कटा हुआ है, हिंदी में पढ़ लीजिए। किसी संख्या का 40% उस संख्या के 4/5 से 46 कम है, तो वह संख्या क्या है। अब यहाँ भी सवाल वही घूम फिर कर आ गया। 4/5 को आप क्या करिए, परसेंट में बदल दीजिए, 100% से गुना, 5 से 20 बार में, यानी 20 80%। तो 40%, किसी संख्या का 40% उस संख्या के 80% से 46 कम है, मतलब कम या ज्यादा का मतलब अंतर, 46 का डिफरेंस है। और यहाँ देखिए 80% और 40% में कितने का डिफरेंस, 40% का। हमसे पूछ रहा है संख्या क्या होगा, तो 40 को कितना से गुना कर दें कि 100 आ जाएगा। अगर मैं इसको 5/2 से गुना कर दूंगा तो क्या ये 100% नहीं हो जाएगा। इधर भी मुझे 5/2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 23 बचे 115, यानी वो संख्या रहा होगा 115। वो संख्या कितना रहा होगा, 115। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रैक्टिस में मजा आ रहा होगा। चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 25% इज 24, देन द नंबर इज। किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है। संख्या का मतलब मैंने क्या बोला, 100%, और उसके 25%, दोनों के बीच जो डिफरेंस है मेरे मित्र वो है 24। तो वह संख्या क्या है, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से 100% में 25% घटाइएगा तो 75%, और 75% की वैल्यू कितना है, 24। तो यहाँ से आप करिए क्या, 5 से भागा दे दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 5 से नहीं 3 से भागा दे दीजिए। 3 से भागा दे दीजिएगा तो ये 25% आ जाएगा, और यहाँ भी 3 से भागा दे दीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा, मतलब 25% की वैल्यू 8 है। लेकिन मेरे को तो 100% चाहिए, तो 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, यानी ये आ जाएगा 32। ये आ जाएगा मेरे मित्र 32। बात समझे, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12 एंड 50% ऑफ सेकेंड नंबर इज 24, देन रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। देखिए हमारे पास दो नंबर है, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। तो कहता है कि पहली संख्या का 40%, पहली संख्या का 40% 12 है। पहली संख्या का 40% कितना है मेरे मित्र, 12 है। तो यहाँ से पहली संख्या का 40% 12 निकाल। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, परसेंट के लिए इधर 2 जीरो जाएगा, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2 से 6 बार में, यानी जो हमारा पहला नंबर आएगा वो 6 पचे 30 आएगा। हमारा जो पहला नंबर आएगा वो 6 पचे 30 आएगा। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या का 50% मतलब आधा आधी, वो 24 के बराबर है। तो हमारा दूसरी नंबर इससे 48 आ जाएगा। अब कह रहा है दोनों संख्या का अनुपात बताइए। तो पहला संख्या 30 है, दूसरा संख्या 48 है, हाँ या नहीं। दोनों का रेशियो, 3 से काटिए 10 बार में, 3 से काटिए 16 बार में, 2 से और काट दीजिए 5 बार में और 8 बार में, यानी जो संख्या का रेशियो आएगा वो 5 और 8 आएगा। हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे कि अगर ऐसे में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम यहाँ थोड़ा सा चालाकी खेलेंगे। वो चालाकी क्या है समझिए। संख्या मान लीजिए, मान लेता हूँ कि हमारे पास दो संख्या ए और बी। हमारे पास दो संख्या, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। कह रहा है पहली संख्या का 40%, हाँ या नहीं। फिर बोल रहा है दूसरी संख्या का 50%। तो पहली संख्या का जो 40% है वो 12 है, और दूसरी संख्या का 50% 24 है। इधर भी रेशियो था, इधर भी रेशियो ले लीजिए। अब यहाँ परसेंट जीरो से आप काट सकते हैं। यहाँ से a/b आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे,
इधर 4/5 है, उधर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। यानी हमारे जो संख्या का रेशियो आ जाएगा वो 5 और 8 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से सवाल को करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सीताज इनकम इज 10% लेस देन गीताज इनकम, तो व्हाट परसेंट गीता इनकम इज मोर देन सीताज इनकम। देखिए, सीता और गीता दो सहेलियां हैं। तो कह रहा है सीता की आय गीता की से 10% कम है। गीता से 10% कम है। गीता की आय हम 100 मान लेते हैं, तो उससे 10% कम है, यानी इसकी आय हो जाएगा 90। हाँ या नहीं? तो कह रहा है गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। इससे कितना परसेंट ज्यादा दिख रहा है? तो इससे एक ज्यादा दिख रहा है। तो 9 पर मुझे एक ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि 100 पे कितना ज्यादा दिखेगा। 100/9 का मतलब हो जाएगा 11 सही 1/9%, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा इसका तरीका होता है फास्ट करने का, कि अगर आप समझ गए हैं और टाइम अगर और भी बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ज़बरदस्त टेक्निक बताता हूँ। 10% कम, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। एक कम करके पूछेगा तो दूसरा ज़्यादा करके आपसे पूछेगा, कम करके देगा तो ज़्यादा करके पूछेगा। तो यहाँ 10% कम दिख जाए ना, मतलब 10/90 कर देना है गुना 100। 20% ज़्यादा दिख जाएगा ना, तो 20/120 कर देना है गुना 100। 40% कम दिख जाएगा ना, तो 40/60 गुना 100। अब आप समझ गए होंगे। आप इस तरीके से अगर आप कर लीजिएगा, तो बहुत जल्दी आप आंसर के पास पहुंच सकते। ए बी का 5 गुना है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है? बी का 5 गुना, बी अगर 1 है तो सीधे ही 5 है। तो बी ए से कितना परसेंट कम है? ए से कितना कम दिख रहा है? 4 कम दिख रहा है, लेकिन कितना पे? 5 पे। तो 5 पे मेरे को 4 कम दिख रहा है, तो मैं पता करूंगा कि 100 पे कितना कम दिखेगा। 100 पे जितना कम दिखेगा वही परसेंट में चला जाएगा, यानी 80%। ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, नंबर ए इज 8 टाइम्स एज लार्ज एज नंबर बी, वाई व्हाट परसेंटेज नंबर बी लेस देन नंबर ए। ए जो है बी से 8 गुना बड़ी है। बी से 8 गुना है, मतलब 8 गुना बड़ी है। तो कह रहा है संख्या ए से कितना परसेंट कम है। ये कितना कम है? 7। तो 8 पे हमें 7 कम दिख रहा है, तो 100 पे कितना कम दिखेगा? अच्छा, 100/8 का मतलब होता है 12.5%। हाँ या नहीं? इसको कर दीजिए 7 से गुना, तो 7×5 = 35, बाकी कितना? 3। अब बरसते 84 या 3 87, यानी 87.5%, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5/6 ऑफ ₹600 एंड 5/6% ऑफ 600। एक तो कह रहा है कि 600 का आप 5/6 निकालो, और दूसरा कह रहा है 600 का आप 5/6% निकालो, और दोनों के बीच हमें अंतर करके दिखाओ। ये 6 कट जाएगा, यहाँ 500 आ जाएगा। परसेंट के लिए 2 जीरो कट जाएगा, 6 कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो 500 में 5 को अगर माइनस करिएगा मेरे मित्र, 500 में 5 को माइनस करिएगा तो 495 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। द नंबर्स x and y are such that x is to y 4:5. If x is more than zy 20%, then y will be more than zy what percent? कहता है संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x और y का जो रेशियो दे रखा है वो 4 और 5 का रेशियो है। x z से 20% अधिक है। तो मैं ऐसा चालाकी करता हूं इसमें कि x y z को एक साथ रेशियो लिख लेता हूं, x y z। एक्स और वाई का रेशियो तो 4 और 5 है। एक्स और वाई का रेशियो 4-5। जेड के बारे में क्या ख्याल कह रहा है? आगे कह रहा है एक्स जो है जेड से 20% अधिक है, इससे 20% अधिक है। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी ए 1/5 अधिक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेड को मैं कितना रखूं कि उसका 1/5 ये अधिक हो जाए। हाँ या नहीं? अब सुनिएगा, अगर ये 1/5 अधिक है, मेरे को पता नहीं है कि जेड में क्या रखूं, तो जेड को फिलहाल जेड रखता हूं। और जेड से 1/5 अधिक है एक्स, तो 1/5 अधिक का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी फ्रैक्शन अपने आप में एक पूरा होता है, और यहाँ 100% पूरा होता है।
तो ये 20% अधिक है, या आप परसेंट में ही समझ सकते हैं कि जेड से ये 20% अधिक है। 20% अधिक है मतलब 120% है। जेड का 120% है कौन? एक्स। अब यहाँ से 120% को आप फ्रैक्शन में चेंज करिएगा, तो आपको पता है क्या आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ बोलना चाह रहा था कि 1/5 अधिक है मतलब 6/5 है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 6/5 कर लेते हैं। अगर नहीं समझे तो फिर 120% ही रहने दीजिए। अब यहाँ से जेड आप निकाल सकते हैं, कितना? 520/6 यानी 10/3। अब 3 से हम सबको गुना कर लेते हैं, हमारा रेशियो बनकर तैयार हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? पाई जेड से कितना परसेंट अधिक होगा? पाई जेड से कितना परसेंट अधिक होगा? जेड 10 है और बाई 15 है, 5 अधिक है, तो 10 पर 5 अधिक है तो 100 पे कितना अधिक होगा? यानी 50%। अगर आपको रेशियो लिखने में दिक्कत हुआ है तो मैं इसको दूसरे तरीके से रेशियो लिख देता हूँ। आइए फिर से इस सवाल को समझ। मैं बोलना ये चाह रहा था मेरे मित्र, देखो एक्स है, बाई है, जेड है। एक्स और बाई का रेशियो 4 और 5 है, आया नहीं? फिर बोल रहा है एक्स जेड से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। जेड में से लगल है, जेड अगर 5 होगा तो एक्स उससे 1 अधिक है मतलब एक्स 6 होगा। अब दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स को आप सेम कर सकते हैं। 6 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 पर जाके सेम हो जाएगा। इसको 2 से गुना करिएगा। यहाँ से आप एक्स वाई जेड का रेशियो बता सकते हैं, 12 15 10। यही रेशियो उस समय भी आया था। फिर बोल रहा है बाई जेड से कितना परसेंट अधिक होगा? जेड से कितना परसेंट अधिक होगा? तो जेड से कंपेयर करना है तो जेड के वैल्यू को नीचे रखना है, और बाई के बारे में पूछताछ किया जा रहा है तो कितना अधिक दिख रहा है? 5। 10 पर 5 तो 100 पे कितना ज़्यादा? 50%। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बनाइए, लेकिन बनाइए। आगे बढ़ते हैं। अनन्या एंड बबीता हैव रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस मनी देन दियर फ्रेंड कविता एंड व्हाट, क्या लिखा है? व्हाट परसेंट हैज बबीता लेस मनी देन अनन्या? आइए समझते हैं सवाल को। कह रहा अनन्या और बबीता के पास अपनी दोस्त कविता की तुलना में 20% और 28% कम पैसा है। तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना परसेंट कम पैसा है? बस वही था, वहाँ एबीसी था, यहाँ पे नाम लिख दिया है, काम वही रहेगा। तो अनन्या है, बबीता है, और कौन है? अनन्या है, बबीता है, उसके बाद एक कविता है। चलिए के लिख देता हूँ। तो अनन्या और बबीता के पास अपनी दोस्त कविता की तुलना में कविता से 20% और 28% कम है। तो मतलब कविता के पास अगर हम 100 मान लेते हैं तो अनन्या के पास उससे 20% कम है यानी 80, और बबीता के पास इससे 28% कम है। 100 में 28 कम करिएगा 72। 4 से तो काट ही सकते हैं 20 बार में, 4 से 18 बार में, 4 से 25 बार में। तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना परसेंट कम पैसा है? अनन्या की तुलना में बबीता के पास कितना कम दिख रहा है? 2 कम दिख रहा है, लेकिन 20 पे। तो 20 पे हमें 2 कम दिख रहा है तो 100 पे पता लगाना पड़ेगा कितना कम है। तो यहाँ से निकल जाएगा 10%, यानी 10% क्या है? कम है। द इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन द इनकम ऑफ बी, whose income is 40% more than that of C. The income of C is 20% less than that of D. So by what percent is the income of A more than the income of C? A की आय B से 25% कम है, जिसकी आय C से 40% अधिक है, C की आय D से 20% कम है, तो A की आय C से रेशियो पूछ रहा है। अब रेशियो भी यहाँ पे 2 तरीके से लिख सकते हैं चारों का। एक तो है कि थोड़ा सा डिटेल्स करके, और दूसरा है कि एक ही साथ लिख देना। तो आइए हम पहले अलग अलग करके लिखते हैं। अगर मैं ए और बी का रेशियो लिखूं, ए और बी का अगर रेशियो लिखूं मेरे मित्र, तो कह रहा है ए की आय बी से 25% कम है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी बी से 1/4 कम है, मतलब बी 4 होगा तो उससे 1 कम है यानी 3 है। जिसकी आय सी से 40% अधिक है, जिसकी आय है किसके लिए? नजदीक के लिए, यानी बी के लिए। तो बी जो है सी से 40% अधिक है। बी जो है सी से 40% अधिक है। 40% का मतलब 2/5।
तो सी में से लग रहा है, तो सी को अगर 5 मान लेंगे तो इससे 2 अधिक है, यानी ये 7 है। अब आगे बढ़ते हैं। सी की आय डी से 20% कम है। डी से 20% कम है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5। ये अगर 5 होगा तो इससे 1 कम होगा, यानी 4। अब हमसे ए और डी का ही बातचीत किया जा रहा है, तो फर्स्ट लास्ट का रेशियो निकालने के लिए आप जानते हैं अगर कटता है तो इसे आप काट दीजिएगा। इसी 4 4 कट रहा है, यहाँ से 21 आ जाएगा, उधर 25 आ जाएगा। फर्स्ट लास्ट आपको गुना कर देना है। पूछ रहा है तो बताइए ए की आय सी से कितना परसेंट अधिक है। अच्छा, ए सी की बात कर रहा था ना, तो ऐसा करिए ना, ए से लेकर सी तक ही रहिए, आगे मत बढ़िए। ए से लेकर सी तक ही रहिए, आगे मत बढ़िए। तो ए से सी तक ही जाना है तो मैं ए से सी तक ही गुना करूंगा। तो ए से सी का जो रेशियो होगा वो 21 और 20 होगा। ए की आय सी से कितना परसेंट अधिक है। सी से कितना ज़्यादा दिख रहा है, 1। तो 20 पर हमें 1 ज़्यादा दिख रहा है, तो 100 पे कितना ज़्यादा दिख है, 5%। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी मुझे सी डी को नहीं भी पढ़ते तब भी मेरा काम हो जाता, मतलब केवल ए बी और बी सी से, क्योंकि सवाल में ए और सी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। ठीक है, और बाकी रेशियो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आई 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। करा एक्स माइनस वाई का 50% बराबर एक्स प्लस वाई का 30%, ये आपस में बराबर है। यहाँ 5 जीरो से 5 जीरो काट सकते हैं। यहाँ देखिए 5x माइनस 5y, 3x प्लस 3y, तो 5 में 3 जाएगा, 2x बराबर 8y। आप ये लाइन छोड़ भी सकते थे अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो x और y का जो रेशियो होगा 4 और 1 का हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि x का कितना परसेंट y के बराबर है। x का कितना परसेंट y के बराबर है, यानी x का वैल्यू 4 है, इसका कितना परसेंट जो है y के बराबर है, यानी y यहाँ 1 है। तो वाट का वैल्यू निकल जाएगा, परसेंट है तो 2 जीरो इधर आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 25 वाट, यानी इसका 25%। इसका कितना परसेंट है मेरे मित्र, 25%। या x से कंपेयर किया जा रहा है तो x के वैल्यू को नीचे, जिसके बारे में पूछा जा रहा है ऊपर, अगुना 100। ठीक है, तो 25% बिल्कुल सही है। अगर आई 40% ऑफ x इज 40, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। x का 40% का 40% 40 है, तो x का वैल्यू कितना होगा। 40% का फ्रैक्शन 2/5। अब इसको कर दीजिए सोल्व। 4 से कट जाएगा 10 बार में, 5 पचे 25 गुना 10 यानी 250। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k परसेंट ऑफ 280। k परसेंट ऑफ 280 बराबर 50% ऑफ 350। परसेंट के लिए 2 जीरो हटा दीजिए, यानी 175। परसेंट के लिए 1 जीरो हटा सकते हैं, 1 जीरो उधर लगा सकते हैं। कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट करिए। यानी के का वैल्यू 1750 को 28 से आपको खाली डिवाइड करना है। ठीक है, डायरेक्ट आता है टेबल तो डायरेक्ट करिए, ना तो पहले काटिए 7 से। 4 बार में 7 से 25 बार, 2 से काटिएगा 125 के आधा 62.5, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। इफ द स्मॉलर नंबर इज 40, देन फाइंड द लार्जर नंबर। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%। दो संख्या मान लेते हैं एक्स वाई, जिसमें एक्स बड़ा है, तो दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का, यानी एक्स का कितना परसेंट है, 20%। यदि छोटी संख्या 40 से है, छोटी संख्या 40 से मेरे मित्र, तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। 20% का फ्रैक्शन 1/5। यहाँ इधर आके घट जाएगा तो 4x/5 हो जाएगा, और ये 40 के बराबर, 4 से 4 कट जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू 50 आ जाएगा। यानी संख्या क्या रहा होगा बड़ी वाली, 50। करा है व्हाट इज टू बी एडेड टू 12% ऑफ इतना सो दैट द सम विल बी इक्वल टू 18% ऑफ इतना। कह रहा है 2400 के 12% में, 2400 का 12% निकालिए, 12 चौ 48, बाकी 4, 12 दूना 24, 4 28, 288 में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 5400 का 18% हो जाए। 18 से काटिए, 18 चौ 72, बाकी 7, 18 पच्चे 90 और 7 97।
तो यहाँ से वाट का वैल्यू निकाल लीजिए, डिफरेंस कर लीजिए। 12 में 8 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा 8, और 8 में से 2 जाएगा 6, 684। यानी वो क्या रहा होगा, 684 रहा होगा। आगे कह रहा है 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है, तो x का वैल्यू क्या होगा। ऐसे सवाल में करिए क्या, पहले 70 का 40% बताइए, 7 फिर 80 का 30% बताइए, 24। तो 24 से x% अधिक है, तो x का वैल्यू क्या होगा। x% अधिक है, वहां कहिए कितना परसेंट अधिक है, तो बताइए इससे कितना परसेंट अधिक दिख रहा है। 24 पर तो हमें 4 दिख रहा है अधिक, तो मुझे 100 पे पता लगाना पड़ेगा कितना अधिक हो। 4 से 6 बार में, 2 से 3 बार में 50/3 यानी 16 सही 2/3%। बहुत अच्छा। आज का आखिरी सवाल लिखा है 20% ऑफ 320 इज x लेस देन 40% ऑफ 460। सवाल वही है, 320 का 20% निकालिएगा 64, 460 का 40% निकालिए 24, और 4 चौ 16 2 18। इससे x कम है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। x कम है, अच्छा कम वाला ही सिर्फ पूछ रहा है, तो कम वाला पूछ रहा है तो कितना कम दिख रहा है बताइए। 4 में से 4 जाएगा 0, 18 में से 6 जाएगा 12, यानी 120 कम दिख रहा है। परसेंट में रहता तो परसेंट में बताते। ये पहला टेस्ट था टाइप बाय टाइप। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का प्रैक्टिस रेगुलर करने के लिए, तो जल्दी से चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए, और मिलजुल करके प्रैक्टिस करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।